हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जीआईसी एल्टीग्रेड लेक्चरर एवं टीजीटी पीजीटी की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। साथियों, आज के इस वीडियो में हम दो तीन मुद्दों पर बात करेंगे। पहला तो टीजीटी पीजीटी एग्जाम क्या टल सकता है, क्योंकि ऐसा माहौल बना दिया गया है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि कई एग्जाम्स हैं इस समय। अगर आप देखें, एमआरएस की भी वैकेंसी आ गई, केवीएस की भी आने वाली है और इसके साथ साथ बीपीएससी टीआरई 4 की भी स्टेट का एग्जाम आ गया है। उसके साथ साथ टीजीटी पीजीटी जीआईसी एल्टीग्रेड लेक्चरर ये सब तो लगे ही हुए हैं। तो इस वीडियो में हम कंफर्म करने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पर आपको अपनी पूरी एनर्जी को लगाना चाहिए, किस एग्जाम को स्किप करना चाहिए, कैसे क्या आपको तैयारी करनी, इस विषय पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि इन सारी चीज़ों को लेकर के आपके बहुत सारे सवाल आ रहे थे। साथ ही साथ हम जीएस पर भी बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं मित्र कि जो अभी टीजीटी पीजीटी को लेकर के एक नई नई खबरें जो डेली आ रही हैं, बहुत सारे जो है लोगों ने मैसेज किया, तब मैंने सोचा कि इस पर अपना ओपिनियन आप लोगों को साझा करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा साथियों। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस की एक ऑथेंटिक सुविधा उपलब्ध होती है टेक्स्ट बुक ऐप पर। जी हाँ, तो टेक्स्ट बुक ऐप एक ऐसा ऐप है जहाँ पर लाखों लोग अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र अपनी प्रैक्टिस करते हैं, और यह इस समय छात्रों में बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक विशेष ऑफर आया हुआ है ज्ञान रात्रि के नाम पर। जी हाँ, जो कि 27 से लेकर के 30 सितंबर के बीच चलेगा। और ये जो है ऑफर के थ्रू आपको इसका जो सब्सक्रिप्शन है टेक्स्ट बुक पास प्रो का, वो सबसे न्यूनतम प्राइस पर आपको दिया जाएगा। प्राइस अभी रिवील नहीं की गई है, लेकिन अगर आप ये 27 तारीख को रात को 12 बजे से 1 बजे के बीच परचेज करते हैं तो वहाँ पर आपको प्राइस लोवेस्ट तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ आपको वैधता भी एक्स्ट्रा मिलेगी। ठीक है, अब वो कितना मिलेगी आपके लिए, वो सरप्राइज गिफ्ट के रूप में होगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं GIC12 तो आपको 12% एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। तो अगर आप इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो मैंने इस ऐप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर डाउनलोड करें और इस ऑफर का लाभ उठाएं। धन्यवाद। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मित्र कि जितने जनपदों में इसकी परीक्षाएं होनी है उसका सारा कुछ शेड्यूल हो चुका है। ठीक है, अब चूंकि सस्पेंशन इस स्थिति में बना कि अगर आप देखें असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू की बात हो रही थी, तो उसके इंटरव्यू का डेट निकालने के बाद आयोग चुप्पी ले लेता है, उसका कोई शेड्यूल नहीं जारी करता है। और साथ ही साथ अगर देखें तो 15-16 अक्टूबर को आपका पीजीटी का एग्जाम है, इसका भी कोई शेड्यूल नहीं जारी होता है। तो ऐसे में एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, देखो, चाहे स्थितियाँ कुछ भी हो, चाहे किसी भी प्रकार की हो, मैं आप लोगों को आश्वस्त कर दूं कि 99.99% पूरे चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम उसी डेट को होंगे। ठीक है, तो टलने वाली मानसिकता से आप ना पढ़ें। और चूंकि आप देख रहे हैं जीआईसी एल्टीग्रेड लेक्चरर का एग्ज़ाम तो लग ही गया है। लेक्चरर का फिलहाल तो डेट आ जाएगी, जनवरी या फरवरी के बीच वो भी होगा, चूँकि दिसंबर तक की डेट तो घोषित हो चुकी है 6 विषयों की। अब उसका भी डेट जल्दी ही घोषित करने के चांसेस हैं, तो कि वो भी घोषित हो जाएंगे। बाकी विषय जो एल्टीग्रेड के बच्चे हैं वो भी घोषित हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं हम तैयारी को अपने रोक दें, या फिर थोड़ा सा मतलब अपने मन में एक सवाल जो बन रहा होगा कि नहीं यार पता नहीं अब एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, थोड़ा ढीलापन ला दे, तो ढीलापन आपको नहीं लाना है। इस बात को आप समझ लीजिए, एग्ज़ाम आपके होंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि इसी डेट को एग्ज़ाम होंगे, इसलिए बिल्कुल भी उसमें मतलब ना रहें, कन्फ्यूजन में ना रहें। मुझे लगता है आप लोगों को जिस तरीके से आपकी तैयारियां चल रही हैं उस तरीके से आपको तैयारी को अपने कंटिन्यू करना चाहिए, और अभी पर्याप्त समय है। आपका शेड्यूल आराम से फर्स्ट वीक में जारी कर दिया जा सकता है अक्टूबर के। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में बिल्कुल भी ना रहें। और दूसरी चीज़, अगर आप पढ़ाई को ढिलाई करेंगे तो और जगह भी आपकी पढ़ाई प्रभावित होगी, तो वैसे भी आपके पास चांस नहीं है कि आप उसको ढीला करें। लेकिन मैं आप लोगों को यह कह दूँ कि एग्ज़ाम को टलने जैसी मानसिकता से बिल्कुल भी ना रहें। अब समय आ गया है, एग्ज़ाम कराया जाएगा, बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है, अगर हम बात करें अभी, चूंकि बहुत सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं, एमआरएस भी आ गया है। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4 आ गया है, और जो है और केबीएस आने वाली है, और इधर आपका अपना जो है जीआईसी एल्टीग्रेड लेक्चरर टीजीटी पीजीटी लगाई है। तो इस समय बहुत सारे साथियों का ये सवाल है कि यार मैं किस पर फोकस करूं। देखो, आप मित्र अगर किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास करके टीचर बनने का, तो निश्चित तौर पर उसका जो मेन पार्ट होता है वो आपका खुद का सब्जेक्ट होता है। और कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो गाहे बगाहे मिलता जुलता है। कुछ टॉपिक को हम नहीं कहेंगे, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें जो है मैच करती हैं। तो हमें लगता है कि जो आपका फोकस होना चाहिए वो आपके टीजीटी पीजीटी, खास करके 2022 का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है, जिन विषयों के अभी जीआईसी एल्टीग्रेड के डेट नहीं घोषित किए गए हैं, आपका फोकस टीजीटी पीजीटी पर होना चाहिए। उसके बाद
आपका फोकस जीआईसी एल्टीग्रेट और लेक्चरर पर होना चाहिए। उसके बाद आपका फिर ईएमआरएस या बीपीएससी टीआरई 4 पर होना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं देखो इन सब में सबसे बेहतरीन वैकेंसी है, आप देख रहे हैं डी ट्रिपल एस भी आई है, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, खास करके यूपी वाले जो हैं वो सब जो है चाहे बीपीएससी में जाए, चाहे केवीएस में जाए, चाहे ईएमआरएस में जाए, सब भाग भाग करके अपने ही स्टेट है उसी की नौकरी में आते हैं। खास करके जीआईसी एल्टीग्रेट को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं या लेक्चरर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पर आपका मेन फोकस जो है टीजीटी पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर होना चाहिए। और उसके बाद सब के रूप में देखा जाए तो आप फॉर्म सबका फिलअप करिए, चाहे ईएमआरएस हो, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 हो, चाहे आपका जो है डी ट्रिपल एस भी हो, चाहे केबीएस हो, लेकिन आपका मुख्य फोकस आपके जीआईसी एल्टीग्रेट लेक्चरर एवं टीजीटी पीजीटी पर होना चाहिए, ठीक है। अब रही बात, चूंकि उसमें जीएस के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें जो है आपके कुछ और क्वेश्चंस आते हैं। ईएमआरएस का बिल्कुल एकदम से सिस्टम अलग है, उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो लेकिन एक बात इतना जान लीजिए कि अगर आप जीआईसी एल्टीग्रेट का जीएस पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ भी आपके लिए ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इसलिए आप ये मत समझिए आपकी तैयारी जीआईसी एल्टीग्रेट के साथ में आपकी ईएमआरएस की भी हो रही, कुछ टॉपिक्स हैं एक्स्ट्रा वहाँ पर, उनको आप देख सकते हैं अगर आपके ये डेट पहले नहीं घोषित होती है तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोकस इस तरीके से होता है। और रही बात जीएस को तैयार करने की, तो जीएस एक बहुत बड़ा आप लोगों के लिए मतलब निश्चित तौर पर एक प्रॉब्लम का विषय बना हुआ है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे साथियों ने बहुत अलग अलग जगह पर बैच खरीद लिया, जहाँ पर उनको अलग अलग तरीके से वीडियोस दिए जा रहे हैं, अलग अलग मैटर दिया जा रहा है, पूरा अब बहुत ज़्यादा मैटर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैटर की अधिकता भी इतना इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में उसका नहीं है, तो हमको उसको उतना प्रेफरेंस भी नहीं देना चाहिए। मैं जैसे कि आप जानते हैं कि मैं जीआईसी एल्टीग्रेट के जो है पैटर्न पर आपके जो है जीएस के पोर्शन को कवर कर रहा हूँ। तो जीएस के पोर्शन में जो मैं कवर कर रहा हूँ, जो मेरा तरीका है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कराने का है, ठीक है। आप जानते हैं कि कोई भी इस प्रकार की जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जीआईसी एल्टीग्रेट हो, टीजीटी पीजीटी हो या इस तरीके के जो भी टीचिंग संबंधित एग्जाम होते हैं उसमें प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर अगर आप उस आयोग से संबंधित, जैसे मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हमारा एग्जाम लेगा जीआईसी एल्टीग्रेट के लिए या लेक्चरर के लिए या जीडीसी के लिए, तो यहाँ पर आपका फोकस उसी के पीआईक्यू को सॉल्व करने पर होना चाहिए, ठीक है। और मैं वो तो करा ही रहा हूँ, अगर आप चाहिए तो आप रेगुलर उन वीडियोज़ को देखिए। पीडीएफ ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि एक बार आप वीडियो देखते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं दोबारा आप अगर लिखेंगे उसमें तो समझ जाएगा, नहीं लिखेंगे तो सब भूल जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मैंने एक पीडीएफ ग्रुप बनाया हुआ है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, बढ़िया से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये भी होता है कि यार आपने कहीं से जीएस पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस की नीड है, ठीक है, प्रैक्टिस की नीड है। और मैं क्या करा रहा हूँ, प्रैक्टिस 3 दिन आपको जिस तरीके का मैं प्रैक्टिस देता हूँ सेम टू सेम ऐसे ही आपको एग्जाम में मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो मैं करा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएस को लेकर के आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ना रहे। अभी तक अगर आप चैनल से जुड़े नहीं हैं, वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख नहीं रहे हैं जीएस की, तो समझ लीजिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और जीएस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इग्नोर ना करें, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को देखें, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को पढ़ें, इनकी सारी जो है प्रॉपर तरीके से रणनीति बनाएं, जा करके आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए, घबराइए नहीं, ठीक है। और रही बात ये अवसर की अधिकता है, और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी कंसिस्टेंसी आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। कंसिस्टेंट रहें, रेगुलर पढ़ें, टालें नहीं चीज़ों को कि नहीं यार चलो कल देख लेंगे, या फिर इस वीडियो को या इस मैटर को हम कल पढ़, आज का है आज ही खत्म करो उसको, हमारे पास इतना समय नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव रहो किसी भी सिचुएशन में। अगर आपका एग्जाम बाय द वे 1-8% पॉइंट में अगर मैं मान लूँ टल भी जाता है तो कोई फर्क वर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। उससे बेहतर एग्जाम्स लाइन में लगे हुए हैं, वो आपके चाहे जीआईसी एल्टीग्रेट का हो, लेक्चरर का हो, और उधर जो है आपके और अन्य जगहों के एग्जाम्स हैं उनको छोड़ो, ठीक है। फिलहाल ऐसा होना ही नहीं है, टीजीटी पीजीटी होगा एग्जाम, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर आपके मन में आए, बट आपको अभी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है कि हमको किसी तरीके से एक नौकरी लेनी है और इस बेरोजगारी के आलम से हमको मुक्ति लेनी है, ठीक है। बार बार हमको जीवन भर यही एक का एग्जाम देना नहीं है कि बस रह गया हमको मास्टर ही बनना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें अभी आपके लाइफ में बची है करना, तो वो सारी चीज़ें करें। बी मोटिवेटेड, हमेशा सकारात्मक रहें, खुश रहें, मोटिवेटेड रहें, और जो भी चीज़ें हों प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए, प्रॉपर तरीके से प्लान करिए। आपका जो भी एक चीज़ ये भी जान लीजिए, जहाँ आपके मन में चलता है यार कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन कुछ नहीं है, ठीक है। आपका कंपटीशन आपसे है। अगर आप घबराओ जाओगे, डर जाओगे, तभी आपको दिक्कत होगी। अन्यथा अगर आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को फॉलो करोगे तो निश्चित तौर पर आपका कंपटीशन, आपका कॉम्पिटिटर आप ही है, ठीक है, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए आप इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी घबराइए नहीं। और हाँ, एक बात ये थी कि जो कुछ साथी हैं हमारे
जिनका एग्ज़ाम की डेट घोषित हो चुकी है उनको तो लगता है यार कि हमारे साथ में बहुत धोखा हो गया। अब मेरा तो एग्ज़ाम की डेट घोषित हो गई, बाकी सबको तो और पढ़ने का अवसर मिल रहा है। यार एक चीज़ इतना जान लीजिए कि अगर आपको पढ़ने को मौका मिल रहा है ना, या आपके विषय के एग्ज़ाम पहले लिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर घबराइए नहीं, ठीक है। आपके विषय के जितने भी आपके कॉम्पिटिटर हैं उनका एग्ज़ाम भी आप ही के साथ लिया जा रहा है, तो यहाँ पर आपके साथ कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको 75 दिन, 80 दिन, 90 दिन मिल रहा है, तो आपके कॉम्पिटिटर जो आपके विषय वाला है उसको भी उतने ही दिन मिल रहा है। तो यहाँ इस बात को लेकर के बिल्कुल भी घबराइए नहीं, ठीक है। और रही बात ये आपके लिए सकारात्मक है कि आप जितनी तैयारी करें सामने वाला भी उतनी ही किया है, और कॉम्पिटिशन करिए और अच्छे से आपको नौकरी मिलेगी तो आप सीनियर हो जाएंगे अपने बैच में। सबसे पहली चीज़ ये है कि जाहिर सी बात है आपका एग्जाम पहले होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट पहले आएगा। उम्मीद है कि इस बार प्रोसेस चेंज हुआ तो विषयवार ज्वाइनिंग भी अलग अलग तरीके से कराई जा सकती है, तो इसलिए यह एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है आपकी सर्विस में भी। तो इस चीज़ को, पॉजिटिव चीज़ों को लो, नेगेटिव चीज़ों को लेने की जगह नहीं है, ना ही समय है, इस बात को समझे, ठीक है। और टारगेट को फोकस्ड रहें। फिलहाल इस वीडियो में इन्हीं सब बिंदुओं पर हमें बात करनी थी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।